अब जब आपको पता चल गया कि आपके पास आपने मंडे से थर्सडे तक 9 पीरियड देने हैं, फ्राइडे और सैटरडे को 7 पीरियड देने हैं, तो फिर आप इसकी मदद से टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप लैंडस्केप मोड में इंसर्ट में जाएं, फिर पेज लेआउट, फिर यहाँ पे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करते हैं या लैंडस्केप में मोड करके आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके टेबल, ठीक है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपने, चूँकि 9 पीरियड्स होते हैं तो फिर हमने 10 यहाँ से कॉलम्स लेने हैं। फिर पहला कॉलम हो गया हमारे पास क्लास के नेम का, दूसरा कॉलम हो गया पीरियड नंबर्स का, और आगे जो 6 हैं, ठीक है, वो हमने देने हैं मंडे से लेके सैटरडे तक के लिए। तो इस तरीके से एक आपके पास बन जाएगा। इसका आप ऊपर वाला हिस्सा मर्ज कर लेंगे ताकि यहाँ पे क्लास का नाम लिखा जा सके। फर्ज के G6, यहाँ पे आप लोग पीरियड नंबर लिख देंगे, पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप डेज लिखेंगे, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4, डे नंबर 5, डे नंबर 6। इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो ये मैंने एक सैम्पल क्रिएट कर दिया हुआ है यहाँ पे ताकि हम लोग टाइम बचा सकें। इस तरीके से एक आपके पास मास्टर टाइम टेबल बन जाता है। अब हमने यहाँ पे पीरियड एलोकेशन करना शुरू करनी है कि फ़र्ज़ किया जी इंग्लिश का सब्जेक्ट है इंग्लिश, और ये हमने दिया है मिस ए को, ठीक हो गया। इसको आप कॉपी कर लेंगे और आपने फ़ैसला किया है कि आप पीरियड्स एलोकेट करें यहाँ पे 8, ठीक हो गया। तो ये आपने यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे 2 पीरियड्स एलोकेट हुए पड़े थे मंडे और ट्यूसडे को, तो आपने उसी जगह पे दोबारा एलोकेशन नहीं करनी, वो कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो वहाँ पे ग्रेड 6 में भी पीरियड है, ग्रेड 7 में भी पीरियड्स है। तो फिर यहाँ पर आए, कोशिश ये क्या करते हैं कि आपस में कनेक्टेड पीरियड्स हैं, कनेक्टेड पीरियड्स। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर टीचर को कभी किसी दिन में ज़्यादा फोकस करना हो, टेस्ट लेना हो, तो वो इन दिनों में कर सकते हैं। तो हम अगर मजबूरी हो तो अलग भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दे दिया। अब ग्रेड 9-10 में 6 पीरियड्स की एलोकेशन होती है, तो हमने इनको 6 पीरियड ही एलोकेट कर दिए। तो अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 8 पीरियड्स हैं, यहाँ पे भी 8 पीरियड्स हैं, यहाँ पे भी 8 पीरियड्स हैं, यहाँ पे 6 पीरियड्स एलोकेट हो गए। आगे हम चलते हैं, तो अब हम लोग आए उर्दू के ऊपर। उर्दू को भी हमने कहा कि हमने 6 पीरियड्स ही देने हैं उर्दू। अब हमने ये दिया मिस बी को, तो 8 पीरियड्स देने हमने, तो ये हमने इनको 8 पीरियड्स दे दिए, ठीक हो गया। अब ये देखें मिस बी यहाँ पे भी आ चुकी हैं, मिस बी यहाँ पर भी है, मिस बी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम पीरियड एलोकेट फ़िलहाल इनको नहीं कर सकते, तो हमने इनको यहाँ पर कर दिया। ये हमारे पास मिस बी का सेक्शन आ गया। अभी यहाँ पे ग्रेड 6 में, ग्रेड 9 में इनके 6 पीरियड्स ही होंगे, यहाँ पे भी 6 पीरियड्स ही होंगे। तो अब हमने देखा कि उर्दू को हम चेक कर लेते हैं। पहले इंग्लिश को चेक किया, तो आप ये देखें कि इंग्लिश को कंट्रोल F की कमांड यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये हाईलाइट कर देगा कंट्रोल F। 8 पीरियड इंग्लिश के यहाँ तक, ग्रेड 8 तक, वेरी ओके। और ग्रेड 9-10 में 6 पीरियड्स ओके हमने कर दिया। फिर हम उर्दू में आते हैं ताकि उर्दू चेक हो। तो हमने देखा कि उर्दू के यहाँ पे भी 8 पीरियड्स हैं, यहाँ पे भी 8 पीरियड्स हैं, ग्रेड ये वाली क्लास रह गई, तो हमने यहाँ पे एलोकेशन करनी है। तो हमने ये 2 पीरियड इसके साथ जोड़ दिए। जब हमने फिर से सर्च किया, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 8 पीरियड्स हैं, यहाँ पे भी 8 पीरियड्स हैं, यहाँ पे भी 8 पीरियड्स हैं, यहाँ पे 6 पीरियड्स हैं। फ़िलहाल ओके चल रहा है। अब हमने मैथ की तरफ आए, या हमने मैथ देना है, मैथ, या हम साइंस देते हैं, साइंस मिस सी। इनके 6 पीरियड्स की एलोकेशन हर क्लास में। तो ये हमने 6 पीरियड्स दे दिए, ये हमने 6 पीरियड्स दे दिए, और ये हमने यहाँ पे 6 पीरियड्स दे दिए, क्योंकि ऊपर नीचे हम लोग सेम टीचर को पीरियड्स एलोकेट नहीं कर सकते। तो ये 3 क्लासेस में साइंस हो गया। अब 9 और 10 में साइंस नहीं होती। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये वाली जो टीचर है बायो और केमिस्ट्री पढ़ा सकती है, तो हमने इनको यहाँ पे बायो का पीरियड दे दिया, बायो में सी। अब हम देखते हैं कि मिस सी के कहाँ कहाँ पे पीरियड्स एलोकेट हैं, ताकि
हम उनको मज़ीद अब ये सेकंड पीरियड इनका दस्तयाब है तो हमने इनको ये पीरियड यहाँ पे डाल दिया। ये मिस सी का हमने पीरियड यहाँ पे देखें ये एलोकेशन कर दी। अभी भी हम इनको एलोकेट कर सकते हैं। हम एक टीचर को 40 से लेके 44 पीरियड्स तक इजीली एलोकेट कर सकते होते हैं। 6 पीरियड्स हमने इन वीक उनको फ्री देने होते हैं, तो यहाँ पे हमने इजीली इनको एलोकेट कर सकते हैं। तो अभी भी हम इनको मज़ीद सब्जेक्ट्स एलोकेट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो मैथ का हमने फ़र्ज़ किया जी 8 पीरियड्स देने हैं हमने मैथ, ये हम देते हैं मिस डी को, ये हो गया। और साथ में 2 पीरियड्स ये यहाँ पे दे रहे हैं, और साथ में 2 पीरियड्स। और ये इनका मिस डी यहाँ पे पहले से पीरियड लगे हुए हैं। अब हम सर्च कर लेते हैं कि मिस डी के पीरियड्स कहाँ कहाँ पे एलोकेट है। तो इनका भी ये पहला पीरियड फ्री पड़ा है, तो हमने मिस डी को लेट्स सपोज यहाँ पे देते हैं, क्योंकि इसमें भी होता है 9 और 10 में। फिर हम देखते हैं इसमें हो गया, इसमें एलोकेशन रहती है। तो ये इनका पीरियड, अब यहाँ पे आप देखें कि कनेक्टेड पीरियड्स देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती होती है कि हम कनेक्टेड पीरियड नहीं दे पाते होते, तो हम लोगों ने ये कनेक्टेड पीरियड्स दे दिए यहाँ पे 8 पीरियड्स। अब हमने इसको सर्च किया मैथ, तो हमने देखा मैथ इसमें भी 8 पीरियड, इसमें भी 8 पीरियड, इसमें भी 8 पीरियड, इसमें भी 6 पीरियड, इसका एलोकेशन नहीं हुई। अब हम यहाँ पे नहीं दे सकते, ये पहले से मिस डी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे भी नहीं दे सकते, यहाँ पे दे सकते हैं लेकिन ये फिर 2 पीरियड्स का प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अब हमारे पास ये 8वां पीरियड ही बच रहा है जहाँ पे हम मैथ की एलोकेशन कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं इसको तोड़ के यहाँ पे किस तरफ ले जाए। तो हम लोग बेहतर ये समझते हैं कि इसको हम यहाँ पे ले गए, और यहाँ पे तो खैर हाँ, इसको हम यहाँ पे ले गए और यहाँ पे हमने 9 के 6 पीरियड्स मैथ के एलोकेट कर दिए। अब आप ये देखें कि हर क्लास में मैथ्स के हमारे पास एलोकेशन आ चुकी हुई है। आगे हम चलते हैं। तो ग्रेड 6-7 में जियोग्राफी और हिस्ट्री के पीरियड्स भी होते हैं, सिटीजन और एंटरप्रेन्योरशिप के भी होते हैं। तो हमने दे दिया जियो, ये हमने दिया मिस ए को। मिस ए देखें यहाँ पे मौजूद है तो कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जियो, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे इनका पीरियड एलोकेट नहीं है। और हमने यहाँ पे डाल दिया हिस्ट्री मिस ए। तो हमने जब सर्च किया मिस ए को, तो अब इनके पीरियड्स 42 एलोकेट हो चुके हैं, तकरीबन ये नज़दीक टच कर गए हैं जितने हम इनको पीरियड्स देते हैं। अब हम इसे मज़ीद इनको एलोकेट नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हिस्ट्री के पीरियड्स होंगे वो हमने मिस बी को दिए, हिस्ट्री मिस बी। जियो मिस बी। तो अब इसमें हिस्ट्री और जियो भी आ गया। आईसीटी हमारे पास रह गया, तो हमने यहाँ पे वो आईसीटी के पीरियड्स दे दिए। आईसीटी यह हमने मिस सी को दिया। अभी वो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो वो हमें रिमूव करने पड़ेंगे। तो हमने मिस सी को दिया, और यहाँ पे भी हमने आईसीटी मिस सी को दे दिया। और ये दोनों पीरियड्स हमने कनेक्ट कर देने। कनेक्ट से करने से मुराद ये है कि ये एक ही टीचर दोनों क्लासेस को पढ़ाएंगे, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे शिफ्ट कर देंगे। एमएस वर्ड यहाँ पे पढ़ा रही है, इनको भी एमएस वर्ड ही पढ़ा देंगे। तो हमने इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। अच्छा, तो अब हमने देखा मिस सी को, तो हमने देखा कि मिस सी को 36 पीरियड्स एलोकेट हैं, जिसमें से 3 कनेक्टेड हैं, यानी कि एक्चुअली ये 33 पीरियड्स पढ़ा रही हैं।
तो हम इनको मज़ीद पीरियड्स भी एलोकेट कर सकते हैं। हमने मिस सी की प्रोफाइल देखी है, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकती हैं, और ये इनका पीरियड अभी फ्री